हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, बार बार 6 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 5 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 6 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 29 यानी 29 फंदे, 6 के मल्टीपल करके और 5 फंदे एक्स्ट्रा। अब डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि बॉर्डर के बाद आप पहली सिलाई कैसे बनाओगे। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब धागा अपनी तरफ ही रहे और 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब 3 फंदों को हम स्लिप करेंगे, देखिए 1 2 और ये 3। धागा हमारा अपनी तरफ ही रहेगा और यहाँ से यहाँ तक हमारे 6 फंदे का डिजाइन है, इसी को बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट वाला जब हम डिजाइन बनाएंगे तो ये जो 3 फंदे हमने स्लिप किए, धागा इसके आगे से ऐसे आएगा। तो इस धागे का आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिजाइन आपका सिकुड़ जाएगा। तो जितना फासला इन 3 फंदों का है उतना ही आप धागा छोड़िएगा। तो देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 3 फंदों को स्लिप करेंगे, 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ ही रहे, नेक्स्ट वाले 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए जब इसके आगे से धागा ऐसे जाएगा तो थोड़ा सा लूज रहना चाहिए। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदों को बिना बुने उतार देंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। आपके जितने भी फंदे हों यही 6 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए। अब हमारा एक फंदा बच गया लास्ट में, इसे आप इस तरह से उल्टा बुन लीजिए। अब पहली सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर और दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई को देखिए, पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। हमारा जो धागा है वो पीछे की तरफ ही रहेगा और जो फंदे हमने सीधी साइड पर स्लिप किए उनको उल्टी साइड से भी अब दूसरी सिलाई पर हम स्लिप कर देंगे। तो 3 हमने सीधे बनाए, 3 फंदे स्लिप कर दिए। नेक्स्ट वाले 3 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे, तो इसके आगे से फिर से हमारा ये धागा ऐसे जाएगा। हल्का सा लूज छोड़िए धागे को, 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर से हम 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। ऐसे ही हमें बार बार डिजाइन को बनाते जाना है। तो 3 फंदे स्लिप हो गए, नेक्स्ट वाले 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे है, 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से हमें 3 फंदों को स्लिप करना है, 1 2 और ये 3। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब लास्ट का हमारा एज स्टिच है, इसे आप सीधा बनाइए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं एज स्टिच को दोनों साइड से उल्टा बुन कर लेती हूँ।
तो 2 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा एज स्टिच है, अब हम धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। अब हमें कोई भी फंदा यहाँ पर स्लिप नहीं करना है। जो हमारे पहली और दूसरी सिलाई पर फंदे बनाए थे और जो स्लिप किए थे, सभी फंदों को धागा पीछे करके और इस तरह से आप सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए तीसरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। लास्ट का एज स्टिच है, इसे मैं उल्टा बुन लेती हूँ। तो 3 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, चौथी सिलाई इसकी बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी 4th सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए इसकी चौथी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि हम कैसे कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे और यहाँ हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब जो देखिए पहली और दूसरी सिलाई पर 3 फंदे स्लिप हुए थे, उसमें से ये एक तो इधर हमने सीधा बुन लिया, ये हमारा बीच का फंदा है। तो ये जो 2 धागे दिख रहे हैं, इनके नीचे से आप ऐसे सिलाई डालिए और अब इस फंदे को आप ऐसे करके सीधा बुनिए और इन 2 धागे के नीचे से बुन के ऐसे निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये डिजाइन ऐसे बनेगा। अब 5 फंदे बीच में आपके सीधे आएंगे। एक तो इधर जो हमारे 3 स्लिप किए थे उसमें से आ जाएगा, 3 जो हम उल्टे बुने थे पहली सिलाई पर वो, और फिर एक आगे से। तो यानी 5 फंदे आप सीधे बनाइए 5वीं सिलाई पर बीच में। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये बीच वाला फंदा है। अब इन 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे आगे से इस फंदे में, इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे, इन दोनों धागे के नीचे से इसे निकाल देंगे और फंदे को सिलाई से उतार देंगे। फिर से हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर से देखिए ये जो 2 धागे हैं, ये फंदा हमें सीधा बनाना है, तो इस 2 धागे के नीचे से सिलाई को डालेंगे। अब इस फंदे में ऐसे सिलाई लेंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे और इन दोनों के नीचे से वापस ऐसे निकाल देंगे और इस फंदे को सिलाई से उतार देंगे। फिर हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए इन 2 धागे के नीचे से ऐसे हम सिलाई को लेंगे। अब ये जो फंदा है इसमें आगे से सिलाई लेंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे और दोनों धागे के नीचे से इसको हम ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए लास्ट में बच गए हैं ये हमारे यहाँ पर 5 फंदे। तो 5 में से 4 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब ये हमारा एज स्टिच है, मैं इसे हमेशा उल्टा बुन कर लेती हूँ। तो देखिए इधर भी एज स्टिच के बाद 4 फंदे सीधे आए हैं और लास्ट में भी एज स्टिच से पहले 4 फंदे सीधे आए हैं। तो 5 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर, इसे आप धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इसे इस तरह से उल्टा बुनते हुए बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 6ठी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस डिजाइन को न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो 6 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो गया है। अब इन्हीं 6 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए, जो 6 सिलाइयाँ मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग बिल्कुल सेम तरीके से होगी। पहला फंदा आपका एज स्टिच, 3 फंदे उल्टे बनाइए, 3 फंदे स्लिप कीजिए, धागा अपनी तरफ ही रहेगा। तो फिर उन 3 के आगे से आपका धागा जब हम नेक्स्ट वाले 3 फंदे बुनेंगे तो वो आ जाएंगे। फिर आपने जो है 3 स्लिप करने हैं, 3 उल्टे बनाने हैं, 3 स्लिप करने हैं उल्टी साइड से। फिर आपके एज स्टिच के बाद 3 सीधे आएंगे, धागा हमारा ये सीधी साइड की तरफ आपने कर देना है। फिर 3 स्लिप करने हैं, 3 सीधे, 3 स्लिप करने हैं, 3 सीधे, बिल्कुल सेम तरीके से। और अगर आपको फिर भी इस डिज़ाइन को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए और पहली सिलाई से जैसे मैंने यहाँ पर बनाना बताया है सेम तरीके से आप डिज़ाइन को ऊपर रिपीट कर लीजिए।
डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की पारसमनी ऊन यूज की है और इसमें 10 नंबर की सिलाई लगाई है। तो सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार लीजिए, जैसी भी आपकी ऊन हो, क्योंकि हम डिजाइन के अनुसार नहीं, सिलाई ऊन के अनुसार लेते हैं। तो बहनों, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।